जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित, जो कि गणित मंथन है, ठीक है ना। अभ्यास 10 का डी को पूरी तरह से इस वीडियो में करेंगे कंप्लीट। इससे पहले मैंने आपको अभ्यास 10 के सारे जो है प्रश्नावली जो है आपको बता दी है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर हमारा प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जो जो दिया है उसको हम बनाते चलते हैं, ठीक है ना। AB 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पास हम लोग AB बनाएंगे। तो यहाँ पास 0 से लेकर जो है 5.5 यानी 5 है, ये 5.5, इसका नाम क्या है, AB, ठीक है ना। अब BC, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी चतुर्भुज बनाते हैं तो उसके जो नाम होते हैं वो क्रम से लिखते हैं। जैसे कि ये चतुर्भुज है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इधर A इधर B फिर इधर C इधर D, ये नहीं कि A B इधर C इधर D, ठीक है ना, ऐसे नहीं करते, ठीक ना। तो एकदम क्रम से, यानी कि A B इधर C बनाएंगे। तो BC यानी B से C इधर की दूरी क्या है, 3.7, ठीक है ना। और यहाँ पास क्या दिया है, कोण A 60 अंश, कोण A जो रहेगा 60 अंश का रहेगा, कोण B 105 अंश। यहाँ से जो कोण C वो BC रेखा खींचेंगे यहाँ पास, वो 3.7 की खींचेंगे 105 अंश में। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पास B पर आप रखिए, इधर 0 है, ठीक है ना, इस लाइन के आगे। अब यहाँ पास क्या है, 105 अंश। यहाँ पास देखिए 0 से इधर से पूरा देखिए 10 20 30, यहाँ पास 100 है, ये 110, 100 और 110 के बीच की दूरी क्या होती है, 105 यहाँ पास, ठीक है ना। 100 से 5 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पास क्या खींचना है, BC, यहाँ पास C खींचेंगे, ठीक है ना। तो 3.7 सेंटीमीटर की, तो इस पर पटरी रखेंगे और 3.7 की खींचेंगे रेखा, कुछ इस प्रकार से। ये 0 है, ठीक है ना, और इस पर मिलाते हुए 3.7 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ पास आएगा। तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से खींच देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पास कोण A दिया है 60 अंश, तो कोण A यानी ये A है, ठीक है ना, तो 60 अंश बनाएंगे। तो इधर से देखिए, इधर की ये रेखा है, तो इधर से 60 अंश देखना है, इधर से नहीं देखना है, जिधर रेखा रहेगी उधर से देखना है। तो यहाँ पास इधर से आइए, देखिए ये 60 अंश है, ठीक है ना। तो यहाँ पास चिन्ह लगा लीजिए, तो इस पर एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, 60 अंश का, कुछ इस प्रकार से। अब क्या कह रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका C बिंदु है, यहाँ तक 3.7 जो है 105 अंश का कोण बनाता हुआ। अब कोण D क्या दिया है, 90 अंश। D यहाँ पास ये D है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रेखा खींचना है इधर, वो 90 अंश की होनी चाहिए। कहीं से भी खींच दीजिए, क्योंकि इसमें कोई नाप नहीं दी गई है। तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से सीधा रेखा खींच दीजिए, कुछ इस प्रकार से, कहीं से भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास कि यहाँ पास ये मिले, ठीक है ना, 90 अंश की रेखा। तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से एकदम, और थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार। कहीं ना कहीं सीधी रेखा में जो है कुछ इस प्रकार से बहुत ही बारीकी से काम करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों रेखाओं यहाँ पास कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है ना। ये जो है ये 90 अंश का कोण बनाता है, आप लोग फिर से भी नाप सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये देखिए यहाँ 0 है, 0 से यहाँ तक ये देखिए 90 अंश, ये इतना कोण 90 अंश का है। तो ये जो आपका बन जाएगा, और ये कोण भी कितना था आपका, 105 अंश, यहाँ पास इसको भी डाल दीजिए। और क्या दिया था, कोण D 90 अंश, कोण भी 105, कोण A 60 अंश, ये कितना दिया था, 60 अंश। तो ये आपका जो चतुर्भुज बनेगा, यहाँ पास इसका नाम दे दीजिए D। ABCD जो बना है ये आपका क्या हो गया, यही चतुर्भुज इसका हो गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बहुत ही सारा जो है ये क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। क्या कह रहा है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हों, इसके दोनों विकर्णों को नापिए। देखिए आयत की परिभाषा आप जानते हैं, जिसके आमने सामने के भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पास एक भुजा कितनी है, 4.5। तो यहाँ पास
एक भुजा 4.5 की ले लेते हैं यहाँ पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पास 4.5 कुछ यहाँ पास आ जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी। इसके सामने की भुजा भी 4.5 की ही खींचेंगे और उससे पहले 6 सेंटीमीटर की इधर की रेखा 6 सेंटीमीटर की रहेंगी। तो यहाँ पास 90 अंश का कोण बनाते हुए हम लोग 6 सेंटीमीटर की रेखाएं खींचेंगे। तो यहाँ पास देखिए ये पॉइंट यहाँ पास एक लगा दीजिए, ये 90 अंश में बनेगा और यहाँ पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पास आप लोग 6 सेंटीमीटर नाप के सीधी रेखा खींच दीजिए। तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पास लगभग आ जाएगा। यहाँ पास हल्की मैं छोटा बना दे रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन में ये भर जाएगा कुछ यहाँ पास, ठीक है ना। ये आपका क्या है 6 सेंटीमीटर और ये क्या है आपका 4.5 सेंटीमीटर। तो कुछ यही इसी तरह आपको इस रेखा को भी 90 अंश का कोण बनाते हुए खींच देना है 6 सेंटीमीटर की। ये क्या है 6 सेंटीमीटर का। अब इसको आप लोग 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पास खींच देंगे। तो देखिए 90 अंश का इधर बन रहा है, यहाँ पास पॉइंट लगाइए। अब इसको आप लोग मिला दीजिए कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये भुजा 4.5 सेंटीमीटर की है तो ये भी हो जाएगी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी बिंदु। अब ये क्या है, ये 90 अंश के कोण है। आप लोग इन्हें नाप भी सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पास कुछ इस प्रकार से नापना है तो आप लोग नाप सकते हैं। इधर का जो है ये 0 से स्टार्ट करते हैं, इधर से पूरे देखिए 90, ये जो रेखा है 90 अंश के कोण पर दिख रहा है आप लोगों को। अगर नहीं दिख रहा है 360 क्वालिटी कर लीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं ये आपका आयत का निर्माण हो गया। अब क्या कह रहा है, इसके दोनों विकर्णों को नापिए। विकर्ण नापना है, विकर्ण ये सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पर 0 से लेकर ये क्या है, ये 8 सेंटीमीटर का है। यहाँ पास हम लिख देंगे कि AC विकर्ण, AC विकर्ण बराबर हमारे पास क्या आया है 8 सेंटीमीटर। और ये वाला विकर्ण भी बराबर नाप लेते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पास BD बराबर हम लिख देंगे, BD विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यही आपके आंसर हो जाएंगे। और आपको पता होगा कि आयत के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पास 8 सेंटीमीटर के दोनों विकर्ण आ चुके हैं। अब यहाँ पास आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा PQ खींच लेते हैं। यहाँ पर 0 से 3.5 यहाँ पास लिखेंगे PQ। और क्या कह रहा है QR 6.5, तो इसको अभी नहीं खींचेंगे। अब क्या कह रहा है कोण P 105 अंश, तो 105 अंश कोण P में बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार 0 से ये हो जाएगा, ये 100, ये 5, 105 हो जाएगा। तो एक रेखा सीधी सी खींच देते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पास क्या कह रहा है, देखिए ये P हो जाएगी, ये क्यों इधर जो रेखा हो जाएगा वो R रहेगा, ये इधर S, ठीक है ना। तो कोण S 75 अंश दिया है, ठीक है ना, 75 अंश। तो यहाँ पास कोण S 75 अंश नापेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से 75 अंश कहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ पास 70, 5 75 यहाँ पास लगभग, ठीक है ना। अभी आपको रेखा नहीं खींचनी है, ठीक है ना। और क्या दिया है, QR की लंबाई 6.5। तो यहाँ पास QR यानी ये क्यों रहेगा, इधर R रहेगा, वो क्या दिया 6.5। तो 6.5 की रेखा खींच लेते हैं और कुछ इस प्रकार से 0 से 6.5 इतने हम लोग प्रकार में इसको भर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ से एक कुछ इस प्रकार से चाप लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पास हम लोग ये कोण S को 75 अंश खींचे थे, यहाँ से अंत्य बिंदु से कुछ इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे और बढ़ाएंगे। ये 70 है, 5 75, और देखिए यहाँ पास कि यहाँ पास ये टकराए तो यहाँ पास हो जाएगा और 90 अंश यहाँ पास बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से इसको खींच देंगे।
ठीक है ना। इसको कुछ इस प्रकार से खींच देना है। और क्या कह रहा है, कोण आर 105 अंश। ये जो आर रहेगा ये इसका नाम दे दीजिए कोण आर, ये एस, ये जो इतना कोण रहेगा वो 105 अंश का। तो यहाँ पास 105 अंश का कोण बनाते हैं। क्या हो जाएगा 105 अंश, यहाँ पास लगभग ये 100, ये 105 इधर आएगा नहीं, और इधर कर लेते हैं। ये लगभग 105 के करीब होना चाहिए। यहाँ पास ये आ जाएगा यहाँ पास, और ये 90 अंश का। तो यहाँ पास हम लोग इसको मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, ये 105 अंश का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये कोण आर है, ये है 105 अंश, और कोण एस है, ये कोण एस कितना है यहाँ पास 75 अंश। ये देखिए आप लोग नाप भी सकते हैं, ये देखिए यहाँ पास कोण एस, ये देखिए ये 70, 5, 75 यहाँ पास आ रहा है। ये देखिए ये एक सीधी रेखा है 75 अंश, और कोण पी भी 175 अंश का, 105 अंश का है। इसको भी नाप सकते हैं। इधर सीधी रेखा रखिए, और इधर देखिए ये देखिए 100 के बाद 105 है, ठीक है ना। और कोण क्यों जो भी हो, अब हमें कुछ नापना उपना तो है नहीं, बस यही आपका चित्र बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको बनाना है। तो यहाँ पास आप लोगों की प्रश्नावली ख़त्म होती है। ये 2024-25 की 2024-25 के लिए किताब की जो ये क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है ना। तो यही 3 प्रश्न आप लोगों की प्रश्नावली में थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।